तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि फंक्शन यहाँ पे पीछे मुड़ते हुए उनके ऊपर अपने फ्लेम से अटैक करते हुए कहता है कि लो संभालो इसे। और देखकर यहाँ पे ये लग रहा था कि वो भूत यहाँ पे पूरी तरीके से जल के मर जाएंगे, लेकिन वो भूत यहाँ पर अभी भी जिंदा थे। तो भी होंगचेंग कहता है कि लगता है कि ये फ्लेम उतना इफेक्टिव नहीं है इन भूतों के लिए। और वो दोनों भूत यहाँ पर होंगचेंग को हिट करते हैं। तो होंगचेंग यहाँ पर उन दोनों भूतों से हिट होकर बहुत दूर जाके गिरता है। तो वो यहाँ पर इंजर्ड होकर ढला होता है। तो वो यहाँ पे कहता है कि इन भूतों ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। और वो जहाँ पे गिरा होता है तो वो जमीन यहाँ पर अचानक ही हिलने लगती है और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ होंगचेंग यहाँ पर उस जमीन के अंदर गिर रहा होता है। तो वो गिरते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब आगे तो यहाँ पे होंगचेंग उस गड्ढे में गिर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद को संभालते हुए सेफली लैंड करता है। तो यहाँ पे होंगचेंग लैंड करने के बाद ऊपर देखते हुए कह रहा होता है कि इस सिटी के नीचे ऐसी खाली जगह हो सकती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जब वो यहाँ पर दूसरी ओर देखता है तो यहाँ पे कुएं में कुछ चमक रहा होता है। तो वो यहाँ पे कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। उसका जो ड्रैगन समनिंग मंत्र है वो यहाँ पर वाइब्रेट होने लगता है। तब यहाँ पर अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि आखिर ये ड्रैगन समनिंग मंत्र इतना वाइब्रेट क्यों हो रहा है उसको देखकर। तो होंगचेंग यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि क्या ये सच में एक ड्रैगन हो सकता है। और वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे करते हुए ये कहता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपने ड्रैगन समनिंग मंत्र का यूज करके देखूं। और जब वो यहाँ पर अपने ड्रैगन समनिंग मंत्र का यूज करता है तो उस कुएं के अंदर से काफी ज्यादा होली लाइट निकली होती है। तो यहाँ पर कहता है कि ये तो एक सचमुच का ड्रैगन है। और उस कुएं के अंदर से सच में एक ड्रैगन निकलकर सीधा आसमान में चला जाता है। और वो ड्रैगन यहाँ पर सबको दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और सीतू जोंगेंग की नजर भी उस पर पड़ गई थी। और यहाँ पे जो सीतू जोंगेंग के पीछे जो बंदा खड़ा होता है यहाँ पे ये कहता है कि तो सच में एक ड्रैगन है और इन खंडरों में आखिर ये ड्रैगन किसको मिल गया है। और यहाँ पे सीतू जोंगेंग का चेहरा जो है वो यहाँ पे देखने लायक होता है। तो वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि कहीं उस बदमाश होंगरे का काम तो नहीं, आखिर वो इतना लकी कैसे हो सकता है। और जब जोंगेंग यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तो यहाँ पे मोताई हंसते हुए कहती है कि आखिर तुम होंगरे के लक से खुद के लक को कंपेयर कैसे कर सकते हो, और तुम बस चुपचाप यहाँ पे होंगरे से दया की भीख मांगना जब वो यहाँ पर वापिस आएगा तुमसे लड़ने के लिए। और इन बातों से जोंगेंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो वो यहाँ पर मोताई को चुप कराते हुए उसे सौंप देता है। तो वो यहाँ पर मोताई को सौंप देते हुए कहता है कि अभी उसके पास जितने भी सारे ट्रेजर्स होंगे मैं उसे मारने के बाद उससे सब कुछ ले लूंगा। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हमें होंगचेंग को देखने को मिलता है, जो कि उस डिवाइन लाइट के कारण सीधा पीछे दीवार में जाके टकराया था। तो वो यहाँ पे कहता है कि इस डिवाइन लाइट का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर आगे आते हुए कहता है कि ये ड्रैगन पावर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरा ड्रैगन समनिंग मंत्र तो इसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये ड्रैगन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। और इसके अंदर और कोई ड्रैगन तो नहीं है। ये कहने के बाद वो यहाँ पर उस कुएं की धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि लगता है कि इसके अंदर कोई ट्रेजर मौजूद है। और जब वो यहाँ पर कुएं के अंदर देखता है तो इस कुएं के अंदर ड्रैगन का ब्लड होता है। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि मुझे नहीं लगा था यहाँ पे ड्रैगन ब्लड होगा, मुझे तो लगा था कोई मामूली सा ट्रेजर होगा। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या मैं इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और जब यहाँ पे होंगचेंग अपना हाथ आगे करता है तो वो ब्लड यहाँ पे होंगचेंग से दूर जाने लगा था, लेकिन अचानक ही वो ब्लड यहाँ पे वापस से आते हुए सीधा होंगचेंग के माइंड में चला जाता है। और होंगचेंग को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि जो ड्रैगन का ब्लड था वो यहाँ पर होंगचेंग के पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो होंगचेंग को हम देखते हैं तो उसका ऑरा तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वो काफी ज्यादा कूल भी लग रहा था। और वो यहाँ पे खुद को देखते हुए कहता है कि लगता है कि ड्रैगन ब्लड यहाँ पर मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका है, क्योंकि मेरी बॉडी पे यहाँ पे ड्रैगन की तरह स्केल्स बनने शुरू हो गए हैं और मेरी कल्टीवेशन तो यहाँ पे ट्रांससेंडेंस के 4th स्टेज पे पहुंच गई है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।